वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस योग बाय पारस मलदुगर। आज हम इस माहौल में, कोरोना के माहौल में एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बूस्ट करें, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, क्या क्या ध्यान रखें, क्या सावधानी रखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हम सबको काम आने वाला है। आपने यदि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आज कोरोना का दूसरा दौर चल रहा है। आइए हम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जब कोरोना से व्यक्ति संक्रमित होता तो क्या होता है, कोरोना का आक्रमण चेस्ट के भाग पर और गले में होता है, तो इनको हम कैसे स्वस्थ रखें, क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। गले में खांसी चलती है, गले में दर्द होता है, जकड़न सी होती है और गले में खराश जैसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार आ जाता है, कभी कभी सिर भारी हो जाता है, कई तरह के इस तरह के सिम्टम होते हैं। हमें तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और जैसे ही गला खराब होता तो सबसे पहले हमें हमारी किचन, हमारे लैब में आना चाहिए। काली मिर्च का पाउडर और शहद साथ में मिलाकर हमें लेना चाहिए। इससे गले में कुछ भी इंफेक्शन हो जाता है तो तुरंत ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये अवेलेबल ना हो तो काली मिर्च का पाउडर और कड़ी साकर का पाउडर हमें लेना चाहिए। इससे गला हमारा तुरंत साफ होता है। आइए इम्यूनिटी सिस्टम को हम बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले आप प्राण मुद्रा करिए। थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाइए। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आप वापस ध्यान से देख लीजिए, केवल अंगुलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से टच करना है और दोनों हाथों को आप थाई पर इस तरह रख दीजिए और 1 घंटा रोज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, न केवल कोरोना से बचे रहेंगे बल्कि अनेक बीमारियों से बचे रहेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए जा रहा हूँ, मेन प्रयोग बतला रहा हूँ, तो आप ये प्रयोग आप जरूर करें। कोरोना किनको ज़्यादा संक्रमित करता है, वृद्ध लोगों को, या जिनको हार्ट की तकलीफ हो या दमा की तकलीफ हो, तो हमें पूरी सावधानी रखना चाहिए। और रोज क्या करना चाहिए, दूध के अंदर 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के पीना चाहिए। दूसरा प्रयोग, आधा गिलास गर्म पानी करिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिए और 1 चम्मच शहद डाल के नीचे उतारने के बाद पानी गर्म कर लीजिए, फिर नीचे उतार लीजिए, फिर आधा चम्मच हल्दी और फिर शहद मिलाकर वो लीजिए। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। और हमारे किचन में लहसुन, जीरा, धनिया, इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। डेली दिन में 1 बार 2 बार गर्म पानी की भाप लेना चाहिए और हाथों को अच्छे ढंग से दिन में 3-4 बार कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अथवा सैनिटाइजेशन करना चाहिए, अच्छा साफ करना चाहिए। पूरी सावधानी रखनी चाहिए और मास्क का पूरा उपयोग करना चाहिए और मास्क नाक तक लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 2-2.5 मीटर रहनी चाहिए। इसका पूरा ध्यान रखते हुए ये सब प्रयोग करिए, जिससे हम बचे रहेंगे। इसके साथ एक ये मुद्रा भी करिए, ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष तीनों उंगलियां सीधी रहे। इससे भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये मुद्रा भी करिए, आधा घंटा रोज दिन में 2 बार करिए। इससे भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। कफ हो जाए, सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, उसके लिए आप ये आर्मपिट मुद्रा करिए। लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां राइट कान के नीचे, राइट हैंड की 4 उंगलियां लेफ्ट कान के नीचे। इस तरह आप 5 से 10 मिनट दिन में 2 बार बैठिए। जो चेस्ट में कफ जमा हो जाता है, गले में कफ का इंफेक्शन हो जाता है, ये मुद्रा करने से वो दूर हो जाता है। तो ये मुद्रा करिए। इसके साथ कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्रयोग करिए। देखिए, ये दोनों हाथ की हथेलियां है, राइट हैंड की मुट्ठी बंद करिए और लेफ्ट की हथेली में इस तरह लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर राइट हैंड में इस तरह लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरा प्रयोग, हाथ को पूरा खोल दीजिए और ताली बजाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर ये जो साइड का लेफ्ट स्मॉल फिंगर के साइड में नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब अंगुलियों में अंगुलियां फंसा दीजिए आप और सभी अंगुलियों पर रब करिए इस तरह। यह बहुत अच्छा प्रयोग है, तुरंत फ्रेश होते हैं, ताजगी आती है। बहुत अच्छा प्रयोग है, सुंदर प्रयोग है, छोटे छोटे प्रयोग है, दिन में 2-3 बार करिए आप। अब नेक्स्ट प्रयोग, ये जो हथेली का पीछे वाला भाग है, तो राइट हाथ के पीछे वाले भाग से इस तरह मारिए आप। बहुत छोटे छोटे प्रयोग है, बेहतरीन इफेक्टिव है, जरूर करिए। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। फिर इस हाथ में करिए। और फिर ये नीचे उभरा हुआ भाग है उस पर लीजिए इस तरह। और लास्ट एक्सरसाइज, 2 उंगलियां इस तरह रखिए, अंगूठा इस तरह रखिए और इस तरह रब करिए आप कलाई पर। फिर दूसरे हाथ पर 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं। ये टोटल प्रयोग अगर आप अच्छे ढंग से करेंगे तो 2-2.5 मिनट में हो जाते हैं। बहुत कम समय में होते हैं। 2-3 बार करिए, इससे आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने कई मुद्राएं भी बताई है। इसके अलावा आपको विशेष ध्यान रखना है, विटामिन सी का उपयोग ज्यादा करना है। दिन में नींबू का रस गुनगुने पानी के साथ दिन में 3-4 बार पीजिए। और सूखी खांसी हो जाए तो पुदीने का पत्ते का भाप लीजिए। और सूखी खांसी के लिए एक मुद्रा ये करिए आप, 3rd फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। इससे सूखी खांसी ठीक होती है। इससे 15-15 मिनट आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। सूखी खांसी में इससे तुरंत राहत मिलती है। और विटामिन सी में आप मौसमी का जूस, मीठे संतरे का जूस और नारियल का पानी भी आप पी सकते हैं। अगर हम जितनी सावधानी रखेंगे उतने बचे रहेंगे। खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखिए। टमाटर ले सकते हैं और ककड़ी भी ले सकते हैं आप। तो ये खाने पीने का ध्यान रखते हुए हम ये सब प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से अभी जो माहौल चल रहा है इससे हम बचे रहेंगे और बहुत जल्दी ही हम लोग इस कोरोना पर कंट्रोल कर लेंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति को हर घर में इस तरह सावधानी रखना है और ये प्रयोग नियमित करिए। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, इसी चैनल पर हमारा रोज सेशन रहता है योग का, प्रातः 6:30 से 7:30 बजे तक, और सोमवार और शुक्रवार को 7 से 8 बजे तक रहता है, जिसमें हम प्राणायाम कई प्रयोग कराते हैं जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाता है। मैं एक प्रयोग विशेष बता रहा हूं, जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। तो एक नेचुरल ऑक्सीजन कैसे हम बढ़ा सकते हैं फेफड़ों में, उसके लिए प्रयोग बता रहा हूं। प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं, उसे प्रोन मुद्रा कहते हैं। आप ध्यान से समझिए, सबको इमरजेंसी में ये काम आने वाली है। जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, फेफड़ों में काफी कफ जमा होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तो हम क्या करें? सबसे पहले हम उल्टे लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं, सिर के नीचे एक तकिया रखें और सिर को इसे लेटा दें। सॉफ्ट तकिए सॉफ्ट होने चाहिए, पिलो सॉफ्ट होना चाहिए। फिर पेट के नीचे 2 तकिया रखें सॉफ्ट, और फिर कप मसल के नीचे आप एक तकिया रखिए। कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट हम सोएंगे तो हमारा फेफड़ों में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है इससे, क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो साइड में हो जाता है, फेफड़े क्लियर हो जाते हैं और उनमें सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो दिन में अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो अगर ये प्रयोग करेंगे तो इससे तुरंत ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और नेचुरल प्रयोग है। इस प्रयोग को हम अवश्य आजमाएं। इससे हमारा दिन में 2-3 बार करना चाहिए। जिनको कोरोना की तकलीफ हो गई है या कोरोना से संक्रमित हो गया है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है, तो ये आपको जरूर प्रोन पोजीशन में ये प्रयोग करना चाहिए। और जितने भी मैंने प्रयोग बताए तो आप जरूर करिए। आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और खाने पीने का ध्यान रखते हुए हम विशेष सावधानी रखेंगे तो हम भारतवासी बहुत जल्दी ही कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा आप कुछ प्राणायाम भी कर सकते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। मैं कुछ ही समय बता रहा हूं। भस्त्रिका कैसे की जाती है? सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेंगे, छोड़ते हुए घुटनों तक, इस तरह कई आवृत्ति कर सकते हैं।
ये भस्त्रिका हो गई। कपालभाति एक्सरसाइज के साथ भी कर सकते हैं, तो इसमें चेस्ट की एक्सरसाइज भी हो जाती है और कपालभाति केवल श्वास छोड़ा जाता है इसमें। इस तरह। और नॉर्मल में आप अगर कपालभाति करना चाहे, श्वास छोड़ा पेट अंदर, श्वास छोड़ा पेट अंदर, इस तरह। इस तरह समय बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। भस्त्रिका में भी आवृत्ति कर सकते हैं। और एक उज्जय प्राणायाम बहुत अच्छा है। चित्त को आप कंठ पर केंद्रित करिए, गले में जो गड्ढा उसको संकुचित करिए, जीवा के अग्रभाग को तालु से लगा लीजिए और श्वास लीजिए। श्वास स्वर यंत्र से टकराएगा, उसकी मधुर मधुर आवाज कानों में सुनिए। इस तरह कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम लास्ट में देखिए, फर्स्ट और सेकंड फिंगर को फोल्ड कर दीजिए, अंगूठा दाहिनी नासिका पर, दोनों उंगलियां बाहें पर। राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें, पुनः लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें। एक आवृत्ति हुई। अभी फिलहाल 3 आवृत्ति कर लीजिए। और इस तरह आप ये प्रयोग कर सकते हैं, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सभी प्रयोग करना चाहिए। विटामिन सी का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, दिन भर में गर्म पानी पीना चाहिए, पूरा प्रिकॉशन रखना चाहिए, पूरी सावधानी रखनी चाहिए, तो हम इस कोरोना पर विजय पा सकते हैं, कोरोना से बचे रह सकते हैं। तो आप जरूर ये सब प्रयोग करिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त भारत का निर्माण कर सकें, पूरे विश्व का निर्माण कर सकें। इसी भावना के साथ ओम अरहम।